हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की विजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है टाटा की। तो टाटा वेस्ट्रॉन वाले प्लांट को खरीद सकता है जहां पे आईफोन बनता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जल्दी ये डील हो सकती है और टाटा ने कह दिया कि वो आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेगा। देखते हैं कब करता है, कब तक ये डील होती है। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात मान के चलूँ तो 31 मार्च तक ये डील क्लोज हो सकती है और $600 मिलियन की वैल्यू के ऊपर खरीदा जा सकता है। अगली खबर, जो RS सोदी है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से 12 साल के बाद में। उन्होंने बोला है कि मैं इसी इंडस्ट्री के आसपास रहूंगा आने वाले टाइम में, पर अभी के लिए मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। अगली खबर क्रिप्टो की है। तो भाई क्रिप्टो मार्केट हमको पता है ही घटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। क्रिप्टो मार्केट भी ओवरऑल देखा जाए तो घटती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी घटती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं रिपोर्ट्स की मान के चलूं तो क्रिप्टो की स्टार्टअप के जो फंडिंग है वो पिछले 2 साल के अंदर लोएस्ट लेवल के ऊपर आई है। BCA ने खाली $2.3 बिलियन ही इन्वेस्ट किया है। पिछले साल से कंपेयर किया जाए 75% का ड्रॉप है, बहुत बड़ा ड्रॉप है। अगली खबर यूपीआई की है। तो NPCI के CEO ने बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज ने यूपीआई को अपने सिस्टम में लाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। यूपीआई दुनिया की चीज बन सकता है और अगर यूपीआई दुनिया की चीज हो जाएगा तो कितना मजा होगा ना। हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, कैश लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह पे यूपीआई चलेगा। कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जो अनाप शराब कार्ड के पैसे लगते थे, कमीशन लगती थी, वो भी नहीं लगेगा। एक चीज और हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड भी इन्होंने कर दिया है सेम करेंसी के अंदर, रुपी के अंदर। तो जैसे आप एग्जांपल के लिए श्रीलंका के अंदर गए हो तो आपका वही यूपीआई ऐप चल रही है और उसी से आप पे कर पा रहे हो। कितनी बढ़िया चीज हो सकती है अगर ऐसा होगा तो। पर इसके लिए हमको दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन बनना पड़ेगा। एटलीस्ट हम एशिया के अंदर तो बन सकते हैं, क्योंकि चाइना पे लोग भरोसा नहीं करते। इंडिया पे क्या पता भरोसा करके हमारा काम हो जाए। अगली खबर रॉयल्स रॉयस की है। तो रॉयल्स रॉयस ने रिपोर्ट किया है अपनी रिकॉर्ड कार सेल्स 118 ईयर के अंदर। तो भाई 6021 कार्स बेची है उन्होंने 2022 के अंदर। नंबर बहुत छोटा लग रहा है आपको, पर इसकी गाड़ियों के रेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो घूम फिर के पैसा वही आ जाता है। तो अच्छी बात है रॉयल्स रॉयस के लिए। अगली खबर महिंद्रा जी की है। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जब इंडिया जापान से आगे पहुंच गई एज अ पार्ट, मतलब ऑटो मेकर के अंदर, कि हम ज़्यादा गाड़ियां बना रहे हैं जापान के कंपैरिजन में। उन्होंने कहा जब मैं MBA करता था तब मैं अगर अपने इंटरनेशनल फ्रेंड्स को बताता ये वाली बात तो सब मेरा मजाक बनाते। आज ऐसा हो रहा है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर हमको क्वालिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा उनके स्टैंडर्ड की। बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगली खबर, लंबोर्गिनी इंडिया के अंदर बन सकती है। केरला गवर्नमेंट प्लान कर रही है इनको अप्रोच करने का और कह रही है कि भाई आओ यहां बनाओ, प्लांट लगाओ। बढ़िया चीज है अगर आता है। और मजा, देखो सिंपल सी बात, मजा तो तब आएगा जब आप इंडिया मैन्युफैक्चर करके इंडिया वालों को बेनिफिट भी दो। अगर अच्छे रेट के अंदर गाड़ियां इंडिया के अंदर मिलने लग जाएगी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके, तो मजा आ सकता है। अगली खबर मोदी जी की है। तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से मोदी जी प्री बजट मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं 13 जनवरी को एक्सपर्ट्स के साथ में। बजट से पहले की मीटिंग जानने के लिए कि क्या क्या हो रहा है बजट के अंदर, क्या क्या चीजें आ सकती है। आपको क्या लगता है क्या क्या आ सकता है? कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की स्लैब में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ चीजें सामने से आके बोल दी है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, इंफ्रा के ऊपर, रोड वोड के ऊपर पैसा खर्च होने वाला है मान के चलो। तो ये चीजें तो होनी है। एजुकेशन सेक्टर में शायद इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, हेल्थ के ऊपर बढ़ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने CEOs और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में मीटिंग करी है न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड की डिस्कशन के रिगार्डिंग कि कैसे हम इंडिया के अंदर ट्रेड बढ़ा सकते हैं। बहुत जबरदस्त काम कर रही है गवर्नमेंट इस टाइम पे, इस बहुत मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर। अब कई लोग मुझे गालियां देंगे नीचे, तुम भाई मोदी भक्त वाली बात कर रहे हो, पर मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल लीडर्स और नॉन पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तुमको लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ बीजेपी वाले चला रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा नहीं है भाई। IAS ऑफिसर्स भी चला रहे हैं बहुत सारे, उनकी भी स्ट्रेटेजीज बन रही है, उसकी वजह से भी सब कुछ गवर्न हो पा रहा है। अगली खबर कार्ल्स ग्रुप की है। तो उन्होंने VLCC ग्रुप के मेजॉरिटी स्टेक्स लिए हैं। अभी के टाइम पे जो VLCC के फाउंडर है वंदना लूथरा और मुकेश लूथरा जी, वो सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड करते हैं, पर अब ये ग्रुप भी आ चुका है इसके अंदर। VLCC के प्रोडक्ट यूज किए हैं आपने? नहीं किए, मैंने किए कभी कभार। अगली खबर,
रिपोर्ट्स के हिसाब से कोका कोला और पेप्सी के ऊपर यूएस का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है वो इन्वेस्टिगेशन बिठा सकता है कि भाई वो फोर्स कर रहा है जो बड़े रिटेल चेन्स है ना, वॉलमार्ट वगैरह वगैरह, कि आप इससे नीचे मेरे प्रोडक्ट्स को ना बेचो। बेसिकली आर्टिफिशियली प्राइस को अप करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगली खबर, DIPAM के जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है जो फॉरेन कंपनीज है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है IDBI बैंक के स्टेक्स को खरीदने के लिए। गवर्नमेंट IDBI बैंक के स्टेक्स को बेच रही है और बहुत सारी बिड्स आ चुकी है, दैट इंक्लूड्स फॉरेन लोग भी। बढ़िया चीज है। अगली खबर, मैकडोनल्ड्स के जो एक्स CEO है उनके ऊपर $4 लाख का फाइन लगा है यूएस के अंदर कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है। बेसिकली उनको निकाल दिया गया था उनकी पोजीशन से। और क्यों निकाला गया था? कि उन्होंने कुछ फीमेल स्टाफ के साथ कुछ गलत काम किया था, ऐसा कहा गया था, एलिगेशन था ये। मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद, क्या नहीं हुआ, पर ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी गई इन्वेस्टर्स को, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर TCS की है। जो TCS का प्रॉफिट है वो 11% बढ़ा है और इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो वो 19% बढ़ा है। अच्छी चीज़ है TCS के लिए। और एक और अच्छी चीज़ है TCS के लिए, उनके एट्रिशन रेट भी उनका 7 क्वार्टर लो के ऊपर पहुंचा है, 21.3% Q3 के अंदर। और ये अच्छी चीज़ है। एट्रिशन रेट बेसिकली कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं। हर क्वार्टर में 21% अभी भी जा रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं, और दिस इज गुड उनके हिसाब से। तो बहुत बड़ी बात है, इतने % लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर मैं इनके टोटल एम्प्लॉय काउंट की बात करके चलूँ ना, तो अभी के टाइम पे 6,13,974 एम्प्लॉयज है क्वार्टर एंड की, अगर मैं बात करके चलूँ। अब इनका कहना है कि हम 1.5 लाख नए एम्प्लॉयज को भी ऐड करेंगे अगले फिस्कल ईयर में। बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई सिंपल सी बात, सब कह रहे हैं टेक का बुरा टाइम आने वाला है और स्टार्टअप का बुरा टाइम आ सकता है। ये जो स्टैब्लिश बिजनेसेस है ना, यही हायर करते हैं, पैसे कम देते हैं पर रिटेन रखते हैं, निकालते नहीं है गंदे टाइम के अंदर। स्टार्टअप वाला सीधा लात मार के भगाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चलाना भाई। उसके लिए सिर्फ तुम नॉर्मल एक ऐसे एम्प्लॉई हो जो मुझको पैसे अर्न करके देगा। करके दोगे ठीक है, नहीं करके जाओ। ऑल दो बड़ी कंपनीज के अंदर भी तुम एक तरह से एम्प्लॉई आईडी हो, पर कुछ कंपनीज के एथिक ऐसे है कि वो कहते हैं कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज को भी रोक के रखेंगे। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से बेंगलुरु के अंदर गो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो टुक ऑफ कर गई, उड़ गई 50 पैसेंजर को पीछे छोड़ के। और आपको लग रहा होगा 50 पैसेंजर बाहर रह गए थे। बाहर नहीं रह गए थे, बस के अंदर रह गए थे। तो अगर किसी ने फ्लाइट में घूमा है तो बेसिकली क्या होता है, पहले आप एयरपोर्ट के गेट पे पहुंचते हो, गेट से फिर एक बस चलती है। कई बार कनेक्टेड होता है आपकी फ्लाइट के साथ में एक रूट, कई बार एक बस चलती है। तो बस आपको छोड़ती है फ्लाइट तक, तो आप फ्लाइट तक जाते हो और उसके बाद में आपको चढ़ा के फ्लाइट उड़ाई जाती है। तो भाई बस में लोग रह गए और फ्लाइट उड़ा दी। गलत चीज़ है, मतलब हंसने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है, कईयों की अर्जेंट मीटिंग होती है, कोई इमरजेंसी होती है तो लोगों को जाना पड़ता है। अब लोगों ने ट्वीट किया है इसके ऊपर, बहुत बेकार चीज़ है यार ये। अगली खबर यूके से है। तो यूके की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया और वो फेल हो गया, ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई उनकी सैटेलाइट। अगली खबर, जो होल ट्रुथ है उन्होंने $15 मिलियन रेज किए हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। तो भाई जीरोधा के फाउंडर और स्विगी के फाउंडर भी इसमें इन्वेस्टेड है। होल ट्रुथ की आपने ऐड देखी होगी, मुझे सही लगता है। इनका यूट्यूब चैनल भी है शायद, जहाँ पे बताते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट होल ट्रुथ है, हम जो भी डालते हैं वो सच्चा डालते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अगली खबर, जो बायजूस है उनके भाई बुरे टाइम चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जो रिपोर्ट के हिसाब से अगर मान के चले, जो बायजूस के अर्ली इन्वेस्टर्स है वो अपने स्टेक्स को बेचना चाहते हैं, पार्शियल या फिर पूरा कंप्लीटली। ये रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है। और साथ में उन्होंने अपने क्रेडिटर से भी टाइम मांगा है, मतलब $1.2 बिलियन का उन्होंने मार्केट से पैसा उठा रखा है। उन्होंने कहा है भाई हमको थोड़ा सा टाइम दिए पैसे देने के लिए। अब अगर मैं मान के चलूं इनके एग्जीक्यूटिव की, बायजूस के एग्जीक्यूटिव का कहना है ऑल इज वेल, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि रिपोर्ट्स कैन बी अफवाह है ना। अगली खबर टॉडल की है। तो उन्होंने $17 मिलियन रेज किए हैं सिकोया और बाकियों से सीरीज ए राउंड के अंदर। तो ये एक एडटेक स्टार्टअप है जो कि स्कूल वाले बच्चों के लिए केटर कर रही है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से बेंगलुरु सबसे बड़ी स्टार्टअप हब निकल के आया है 2022 के अंदर, जिन्होंने $10.8 बिलियन रेज किए हैं। ये अच्छी चीज़ है बेंगलुरु के लिए।
अगली खबर ओपन एआई की है। तो भाई ओपन एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ऑल दो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशियली भी इन्वेस्ट कर रखा था इनके अंदर। $29 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $10 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और उन्होंने एक और क्लॉज लगाया है, जो प्रॉफिट है उसका 75% ये लेंगे अपने $10 बिलियन को निकालने के लिए। तो बेसिकली ओपन एआई जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसका 75% माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा, जब तक वो $10 बिलियन नहीं हो जाता। जब वो $10 बिलियन हो जाएगा तब माइक्रोसॉफ्ट 49% ओन करेगा इस कंपनी का। अगर अभी की बात करके चले तो 49% ओन करेगा, 49% बाकी इन्वेस्टर्स और 2% अगर हम बात करके चले तो जो ओपन एआई का नॉन प्रॉफिट पेरेंट कंपनी है उसके पास में जाएगा। तो जिनको नहीं पता, ये ओपन एआई पेरेंट कंपनी है जो कि एपीआई प्रोवाइड करती है कंटेंट जनरेशन के लिए। तो आज बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो कि कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। जीपीटी का नाम सुना होगा आपने, चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी भी ओपन एआई का ही प्रोडक्ट है। तो जीपीटी 3 मतलब वो 3rd लेवल ऑफ प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा प्लान है कि वो उसको अपने सर्च इंजन के अंदर ला सकता है। मुझे लगता है कि सर्च इंजन के अंदर नहीं ला सकते आप इस सारी चीज को, असिस्टेंट के अंदर ला सकते हो। तो वॉइस असिस्टेंट मेरे हिसाब से आज भी कोई उतना पावरफुल नहीं है जिस लेवल का हो सकता है। अब सोचो चैट जीपीटी के अंदर आप क्वेश्चन पूछते हो, उसका आंसर आ जाता है ना डायरेक्टली, तो वैसे ही असिस्टेंट आंसर दे सकता है। अगर आप असिस्टेंट से कोई क्वेश्चन पूछो उसी टाइम आंसर देगा। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, मुझे पर्सनली जो लगता है। सर्च इंजन खाली आप सर्च मारो और एक ही रिजल्ट आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है, सजेशन वाले में हो सकता है एक बार को। पर मैं अगर कुछ सर्च मारता हूं तो मैं 10-15 वेबसाइट्स को पढ़ना पसंद करता हूं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करता हूं। मुझे एक ही ओपिनियन नहीं जानना होता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या होगा, क्योंकि अगर हम गूगल की बात करके चले तो गूगल की टीम ने तो चैट जीपीटी को कोड रेड के अंदर ला दिया है कि भाई ये गूगल का बिजनेस खराब कर सकता है। और एआई की टीम भी इन्होंने अपनी बना ली है कि हम भी एआई के ऊपर फोकस करेंगे और एआई का प्रोडक्ट निकालेंगे जल्दी से। तो देखते हैं क्या होता है, गूगल कर पाता है। ऑल्दो मुझे लगता है गूगल आराम से कर पाएगा, गूगल को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कल मैंने एक फॉर्म लिंक में दिया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आपकी कोई डिटेल नहीं मांगी थी, बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्म को भरा है, थैंक यू। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यार उसको भर दो। और एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा, प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। उस फॉर्म को भरते हुए ऑनेस्टी रखना, हवाबाजी मत करना कुछ भी, क्योंकि हमने देखा कई लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए उसमें नंबर भरा हुआ है। तो सीधी सी बात, वो हम एंट्री डिलीट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एफर्ट है यार। अगर आप उसको ऑनेस्टली भर दोगे तो हमारे लिए सही रहेगा। दूसरी चीज, कई लोगों को हमने देखा है, कई लोग कह रहे हैं भाई उस कोर्स की वैल्यू 10 रुपए रखो। बेसिकली मैं एक कोर्स निकालने का प्लान कर रहा हूँ, ऐसा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बेसिकली इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, प्राइसिंग मॉडल के ऊपर, कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड करी जाती है। तो उसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि है मेरा एक कोर्स, जो कि एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप होने वाला, बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है। उसके अंदर जो चैप्टर्स रहेंगे वो चैप्टर्स सारे के सारे मैंने फॉर्म के अंदर आप जाके देखोगे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए। तो वो सारे चैप्टर्स हो गए और हर चैप्टर के अंदर 8-8, 10-10 वीडियोस होगी, मतलब इन डेप्थ होने वाला है। और हर चैप्टर के अंदर एक केस स्टडी भी होगी जहां पे बेसिकली फाउंडर आएगा और फाउंडर से हम प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज़ों को जानेंगे। और बहुत ही मतलब मैं अपने हिसाब से अपना 100% देने की कोशिश करूंगा उन वीडियोस के अंदर। तो कई लोगों ने 100-100, 200-200 रुपये लिखा हुआ है, तो हम वो एंट्रीज को भी हटा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मिनिमम प्राइस में मतलब जो एंट्री ले रहे हैं हम वो 2-3 हज़ार रुपए की एंट्री ले रहे हैं, इससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ऑल्दो मेरे जो खुद से प्लान सोचा हुआ है वो इससे कई टाइम्स ज़्यादा है। पर आप अपना ओपिनियन बताओ कि आपको क्या जस्टिफाइड लगता है। प्लीज इसको वो यार वो 500-1000 रुपए वाले से कंपेयर मत करना, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन ही 100-200 घंटे का हो सकता है। मतलब उतना बड़ा कोर्स होगा वो रिकॉर्डेड के अंदर, ऐसा कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा। मेरे एमबीए के अंदर 15-20 लाख रुपए खर्च करके जो सीखा है उससे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा मैं उस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मेरी टीम ने भी मेरे को बोला बताने के लिए कि सर ढंग से समझा दो, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसके अंदर हमने मेजरली 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप ये फॉर्म देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स है और ये सारे टॉपिक्स इन डेप्थ हो गए, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ आपकी एक लोकेशन मांगी है हमने, और ये समझ लो एक बार, कई लोगों ने इसके आंसर्स भी उल्टे सीधे दे हुए हैं। तो मेरे लिए एनालिसिस करना है बेसिकली, मैं वीडियो बहुत जबरदस्त बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का यूज करना चाहता हूं। तो इसको फॉर्म को समझ लो मैं क्या क्या क्वेश्चन है, ताकि आप आंसर ढंग से दे पाओ। तो सबसे पहली चीज क्या है, एट व्हाट प्राइस वुड दिस कोर्स बी टू एक्सपेंसिव, कि आप उसको नहीं ले सकते। तो मतलब
अगर मान के चलते हैं इस कोर्स का प्राइस मैं 1 लाख रुपए रखता हूं, तो आप नहीं ले पाओगे, 90,000 पे आप ले पाओगे। तो वो ऐसा क्या प्राइस आ जाएगा जहां पे आपको लगेगा यार ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, मैं कहीं से भी जुगाड़ करके भी इस कोर्स को नहीं ले सकता। सेकंड है कि ऐसा क्या प्राइस होगा कि आपको लगेगा यार ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, तो इसमें क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली कई लोगों ने कमेंट कर रखा है 100-200 रुपए, तो 100-200 रुपए का अगर मैं कोर्स बनाऊंगा तो उसमें मैं क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है वो एक क्या अमाउंट होना चाहिए कि एक बंदा, मैं अपना पूरा टाइम देके इतना डिटेल्ड कोर्स बना रहा हूं, तो आप मुझे जितना प्राइस रखोगे उसके हिसाब से वैल्यू मिलने वाली है। तो वो मिनिमम प्राइस क्या है, अगर उससे नीचे जाएगा तो आप कहोगे यार इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ये टाइम पास चीज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या प्राइस होगा जहां पे आप कंसिडर करने लगोगे यार ये एक्सपेंसिव है, बट फिर भी आप लेने के ट्राई में रहोगे। मतलब ये हो सकता है 50,000 60,000 जो भी आपको लगता है कि यार एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा कोर्स है, 70-80 हजार रुपए का कोर्स है, बहुत महंगा है, पर हाँ मैं कर सकता हूं, ईएमआई में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से उठा लूंगा पैसे, किसी से मांग लूंगा पैसे, पर ले लूंगा मैं कहीं ना कहीं करके। अर्जेंटली नहीं ले पाऊंगा, उसी टाइम नहीं ले पाऊंगा, पर मैं ले पाऊंगा कभी ना कभी। और ये है वो कौन सा प्राइस है जो कि आपको अफोर्डेबल लगेगा, कि आपको लगेगा यार ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये वैल्यू फॉर मनी है। वो हो सकता है 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपको लगता है कि ये जो वैल्यू मिलने वाली है वो इस रुपए में एप्ट है आपके हिसाब से। ठीक है, तो प्लीज यार ऑनेस्ट आंसर दो, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही जबरदस्त बनाने वाला हूं इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज के ऊपर, और बाय द वे कोर्स के अंदर भी इसी लेवल की वीडियोस होने वाली है। तो नीचे यहां पे एक सजेशन पूछा हुआ है, सजेशन क्या है कि आपका क्या सजेशन है कोर्स को लेके। तो ऊपर करिकुलम में कुछ टॉपिक्स है, तो आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है आपके हिसाब से, तो आप वो बता सकते हो। तो टॉपिक के अराउंड जो हमने सजेशन मांगे वो है, तो इसके अंदर मैंने 5-6 टॉपिक्स और बढ़ाए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी, तो हमको 5-6 टॉपिक्स और पता लगे जो हम बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू जो भी कर रहा है। अब आते हैं न्यूज की तरफ। तो इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई शार्क टैंक वाली सीरीज चल रही है, वीडियो आ गई थी आज ही, तो अभी थोड़ी देर के बाद ही हमने न्यूज़ डाल दी है, तो देख लो यार, फॉलो करो। आज मैं लेट हो गया, बाकी कोशिश करेंगे कल से जल्दी डालने की।